हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द सेशन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर मेथड इन सेल्सफोर्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बैच मेथड का क्या यूज है, कैसे उसको यूज करना है विद हैंड्स ऑन एंड टेस्टिंग। हमने बैच एपेक्स को कवर किया था। वैसे ही आज हम करने वाले हैं फ्यूचर मेथड को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी एंड एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज फ्यूचर मेथड इन सेल्सफोर्स। सो स्टार्ट करने वाले हैं। फ्यूचर मेथड क्या है? फ्यूचर मेथड जैसे कि हमारा बैच एपेक्स एसिंक्रोनस एपेक्स का पार्ट था, वैसे फ्यूचर मेथड भी एसिंक्रोनस एपेक्स का पार्ट है जो कि बैकग्राउंड में रन होता है। एंड जब भी आप फ्यूचर मेथड यूज करोगे आपको यूज करना है @ फ्यूचर एनोटेशन, जो कि बताएगा कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फ्यूचर मेथड यूज कर रहे हैं। फ्यूचर मेथड की सिंटेक्स वैसे ही होती है जैसे अपनी नॉर्मल सिंटेक्स होती है, सो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। नॉर्मल क्लास डिक्लेरेशन होता है, बस फ्यूचर एनोटेशन को लिख के उसको बता दिया जाता है, उसको डिनोट कर दिया जाता है दैट वी आर यूजिंग फ्यूचर मेथड। सो जब भी आपको अपने जो भी टास्क है उनको क्यू में डिवाइड करना हो तब आपको फ्यूचर मेथड यूज करना है। आपके पास थोड़े कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हैं जिनके लिए आप वेट नहीं करना चाहते, आप उनको फ्यूचर में भी परफॉर्म के लिए उसको शेड्यूल कर सकते हो कि हम उसको थोड़े टाइम बाद रन करेंगे, तो उसके लिए आपको फ्यूचर मेथड यूज करना है। सो लेट्स नो द proper definition of future method. So a future method is a asynchronous apex feature that let you run a method in the background after the current transaction complete। यानी कि जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन हो जाएगा, जैसे कि हमने जाना था। You mark the method with the @future annotation. Salesforce queue the method and run it when system resources are available. So your main transaction doesn't wait for long running work for finish. जब भी आपका मेन ट्रांजेक्शन है उसको वेट ना करना पड़े और वो जब भी रिसोर्स अवेलेबल हो उस टाइम पे वो वर्क करेगा, उसके लिए हमें फ्यूचर मेथड यूज करना है। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें कब यूज करना है? So first you have to be remember that we have to be use static method always. से future method सिर्फ return void करता है। You cannot return a list, a map, a set and id anything else. You have to be use only primitive data types, जैसे कि आपके आईडी हो गए, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, डेट हो गया, आईडी हो गया, ये जो नॉर्मल है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं कलेक्शन वेरिएबल्स हैं, वही आपको यूज करना है फ्यूचर मेथड में। आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को फ्यूचर मेथड में यूज नहीं कर सकते। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? हमारे एस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एस ऑब्जेक्ट्स जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट हो गए या फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो गए, उनको आप फ्यूचर मेथड में यूज नहीं कर सकते। फ्यूचर मेथड इनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। एंड ये थोड़ा सिंपल प्रोसेस, जब भी हमें सिंपल प्रोसेस को फ्यूचर के लिए शेड्यूल करना हो उस टाइम पे आपको फ्यूचर मेथड यूज करना होता है। बाय यूज फ्यूचर मेथड रन आर यूज व्हेन यू वांट टू रन लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस विदाउट ब्लॉकिंग द यूजर। यानी कि आपको अपने यूजर को बिना ब्लॉक किए अगर काम करवाना हो तो वहां पे आपको यूज करना है फ्यूचर मेथड। अवॉइड मिक्स डीएमएल एरर्स बाय सेपरेटिंग डीएमएल्स ऑन डिफरेंट एस ऑब्जेक्ट टाइप इनटू द डिफरेंट ट्रांजेक्शन। जब भी हमें मिक्स डीएमएल एरर्स को अवॉइड करना हो वहां पे हमें यूज करना है फ्यूचर मेथड। अब मिक्स डीएमएल एरर्स क्या है? डीएमएल एरर्स जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो सेल्स फोर्स में मिक्स डीएमएल एरर्स फर्स्ट तो अकर के होती है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्स फोर्स में, सेटअप एंड नॉन सेटअप। तो सेटअप और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स के बीच में एरर जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हमें यूज करना होता है फ्यूचर मेथड। अब सेटअप और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर हम सेटअप की बात करें तो आपके प्रोफाइल हो गया, परमिशन हो गया, यूजर्स हो गया, ये सारे जो भी हैं इनको बोलते हैं हम सेटअप ऑब्जेक्ट। एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट में आते हैं आपके एस ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट, जो कि एस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। जो भी
स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट होंगे वो आपके एस ऑब्जेक्ट होंगे, एंड जो कि नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट होते हैं। एंड सेटअप ऑब्जेक्ट में आपके प्रोफाइल, परमिशंस, यूजर रोल वगैरह ये सारे सेटअप ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन जब क्रिएट होती है तो उस एरर्स को अवॉइड करने के लिए हमें यूज करना होता है फ्यूचर मेथड। Perform fire and forget tasks that don't need immediate result for complex threat. Benefit from slightly higher governor limits in asynchronous content. As, a, as you know, this is a part of asynchronous Apex. That's why there are some extra governor limits is provided by the Salesforce here. तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्यूचर मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो कॉमन यूज केसेस फॉर फ्यूचर मेथड, कौन कौन से यूज केसेस होते हैं जहाँ पे हम फ्यूचर मेथड का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। सो टिपिकल सिनेरियोज होंगे, आपको एट द रेट फ्यूचर अनोटेशन यूज करना है। एंड एक्सटर्नल कॉल आउट फ्रॉम ट्रिगर और कंट्रोलर्स, जब भी आप वन वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के बीच में करते हो तो उसके लिए कॉल आउट्स यूज होते हैं। उस टाइम पे आपको फ्यूचर मेथड यूज करना है। लाइट वेटेड पोस्ट प्रोसेसिंग आफ्टर ए ट्रांजेक्शन सच एज सेंडिंग ए ईमेल, नोटिफिकेशन, स्लैक मैसेज, अपडेटेड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड समरी फील्ड, लॉग इन और ऑडिट एक्टिविटीज। प्रिवेंट मिक्स डीएमएल, फॉर एग्जाम्पल इन कोई भी सेटअप और नॉन सेटअप के बीच में जो भी कंफ्यूजन है उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं। So these are the simple use cases where we use future method. So guys, that's it for today class. In the next session, we will do hands-on practice in the future method and also get some practical task. How can we perform future methods where we have, and how can we test a future method? So all is discussed in the next session. So if you guys like the video, don't forget to comment and see you. Bye bye. This is for the today session.